नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं संहिता साहित्य को। संहिता साहित्य क्या है? वेद के मूल मंत्रात्मक भाग को संहिता कहते हैं। और तो वेदों के जो मूल मंत्रात्मक भाग हैं ये चार प्रकार से उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। तो इस तरह से वेदों की कुल 4 संहिता है और हम इस भाग में चारों संहिता का सामान्य परिचय देखेंगे। यानी सामान्य रूप से, भूमिकात्मक रूप से हम चारों संहिताओं के विषय में पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो बनाने का प्रयोजन ये है कि यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत कोड 25 के इकाई नंबर 1 में और एसएसबी संस्कृत ओडिशा का जो एग्जाम आने वाले वक्त में होने वाला है लेक्चरशिप का, उसके इकाई नंबर 1 में संहिता साहित्य ऐसा वैदिक भाग में लगा हुआ है। वैदिक साहित्य के भाग में संहिता साहित्य ऐसा एक भाग है, उसके लिए हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं। इसके अलावा भारत की जितनी भी परीक्षाओं में संहिता साहित्य वैदिक साहित्य के अंतर्गत लगे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो जो है उपयुक्त है। आप जरूर देखें और यदि आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिनको ऐसे वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए आज हम सामान्य रूप से संहिता साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी देख सकते होंगे कि आज का ये वीडियो संहिता साहित्य पर बनने जा रहा है। जो वेदों के 4 संहिता है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता, इन चारों संहिताओं के बारे में हम सामान्य रूप से जानेंगे। तो ये देखिए, यह है एसएसबी उड़ीसा संस्कृत विषय का लेक्चरशिप वाला जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस। इस सिलेबस में देखिए सबसे पहले संहिता साहित्य ऐसा संहिता भाग लगा हुआ है। इसमें आज हम सामान्य रूप से संहिता साहित्य का परिचय लेंगे। इसके बाद अगले जो आने वाले वीडियो होंगे उनमें विस्तार से हम एक एक संहिता पर वीडियो बनाएंगे। ऋग्वेद संहिता पर, यजुर्वेद संहिता पर, सामवेद संहिता पर, अथर्ववेद संहिता पर हम एक एक संहिता साहित्य पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज हम समग्र रूप से, सामान्य रूप से संपूर्ण संहिता साहित्य को समझेंगे। वैसे आज का ये वीडियो भी एक पार्ट होगा, इसके अलावा पार्ट पार्ट में 2-3 वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि आज की जो ये स्लाइड है, ये जो जितने स्लाइड हैं बहुत ही लंबे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो में कुछ कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते होंगे, यहाँ 12 टॉपिक है, 12 टॉपिक हैं। इन 12 टॉपिक को हमें देखना है। वेदों का स्वरूप देखना है, ठीक है, और क्या देखना है, वेदों की उत्पत्ति के विषय में क्या सिद्धांत है उसको देखना है, वेदों का महत्व देखना है, वेद त्रयी जो 3 प्रकार से वेदों का विभाजन है उसे देखना है, वेद चतुष्टय 4 प्रकार से क्यों वेदों का विभाजन है उसे देखना है, और फिर वेद चतुष्टय के जो वर्ण्य विषय हैं उन विषयों के बारे में भी जानना है, और वेद के पद पाठकार जो है उनके बारे में जानना है, वेदों के पदकार उनको जानना है, जो पद पाठ है और उसके कर्ता है इनको दोनों को जानना है। फिर हमें क्या करना है, वेद चतुष्टय से संपृक्त 4 प्रधान ऋत्विक के बारे में जानना है, और वेदों के प्रमुख आचार्यों को जानना है, और वेदों के उपवेद को जानना है, वैदिक वाङ्मय के विभाजन को देखना है एक बार संक्षिप्त रूप से। तो इस तरह से 12 पॉइंट, 12 टॉपिक है। तो हम आज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कवर करने की, वीडियो लंबी ना हो जाए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम जितना हो सके पढ़ेंगे, फिर जो बच जाएगा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको नोट सामग्री चाहिए, यदि आपको यहाँ वीडियो में पढ़ाई जाने वाले नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप उसे लेने के लिए संस्कृत ज्योति एकेडमी नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, यही लोगो लगा हुआ है। आप टेलीग्राम में सर्च करके जुड़ सकते हैं अथवा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वेदों का स्वरूप। तो संहिता साहित्य क्या है? वेदों का मूल मंत्रात्मक रूप संहिता कहलाता है। जो मंत्रों का संकलन जिस भाग में किया जाता है उसे हम जो है संहिता भाग कहते हैं। तो संहिता भाग जो है वेद का ही अंश है, इसीलिए सबसे पहले हम वेद के स्वरूप को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वेद के स्वरूप को समझेंगे, और वेद के स्वरूप को समझने के लिए हमें सबसे पहले वेद शब्द के अर्थ को जानना होगा, उसके व्युत्पत्ति लव्य अर्थ को जानना होगा। पहले वेद का वेद नामकरण क्यों है अगर हम जान लें तो हम आधा से ज्यादा स्वरूप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेद शब्द की व्युत्पत्ति देखनी है।
तो वेद शब्द किस तरह से निष्पन्न होता है? वेद शब्द भिन्न भिन्न अर्थ वाले, भिन्न भिन्न चार अर्थ वाले चार प्रकार के विद धातु से घय प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। ठीक है, वेद शब्द चार प्रकार के विद धातु से घय प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। अब वे चार धातु कौन से हैं? विद ज्ञानी धातु आदादी गण का है, विद सत्तायम धातु दिवादी गण का है, विद विचारणे धातु रुधादि गण का है, विद लाभे धातु तुदादि गण का है। इन चार अर्थ वाले विद धातु से घय प्रत्यय करने पर जो है वेद शब्द निष्पन्न होता है। अब प्रश्न उठता है कि घय प्रत्यय जो है विद धातु से लगे हैं, घय प्रत्यय किस अर्थ में है? तो उसको समझने के लिए आप विष्णु मित्र का ये व्युत्पत्ति लव्य अर्थ देख लीजिए। विष्णु मित्र ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में कहते हैं, विद्यन्ते ज्ञयन्ते लव्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्थिति वेदाः। एभि क्या कहा है? एभि यानी जिनके द्वारा, इनके द्वारा क्या धर्मादि पुरुषार्थ जाने जाते हैं, इनके द्वारा धर्मादि पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, लाभ होते हैं, इनके द्वारा धर्मादि पुरुषार्थ की सत्ता जो है देखी जाती है, सत्ता पाई जाती है, इनकी सत्ता, इनमें सत्ता है। किसमें? इन वैदिक साहित्य में धर्मादि पुरुषार्थ की सत्ता है। इनके द्वारा अर्थात किनके द्वारा? वेदों के द्वारा। तो यहाँ पे द्वारा कह दिया गया, यानी साधकतमम करणम, करण अर्थ में घय प्रत्यय है। ठीक है, विद धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय करने से वेद शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है, विद धातु एक है अथवा अनेक है। विद धातु अनेक है। अनेक में कितने विद धातु शामिल है? चार प्रकार के विद धातु शामिल हैं। विद ज्ञाने जो आदादी गण का, विद सत्तायम दिवादी गण का, विद विचारणे रुधादि गण का, विदलु लाभे तुदादि गण का। तो इस तरह से आपने देखा चार प्रकार के वेद धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय करने से वेद शब्द निष्पन्न होता है। तो इसी तरह का उल्लेख जो है हमें सिद्धांत कौमुदी में भी एक कारिका में प्राप्त होता है। वो कारिका कुछ इस प्रकार है, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ शर्लुक्स्नमासे स्विदम क्रमात्। तो इस कारिका में बताया गया है जो विद सत्तायम धातु है, उस विद धातु से घय प्रत्यय करने से वेद शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है, उस विद धातु का रूप कैसे चलता है? विद्यते, इस तरह से रूप चलता है। ठीक है, और उसका जो उसमें जो है ये दिवादी गण का धातु है, तो उसमें स्यन विकरण होता है, उसमें स्यन विकरण होता है। उसी तरह वेति ज्ञाने यानी कि जो ज्ञान अर्थक वाला विद धातु है उसका रूप वेति इस तरह से चलता है और उसमें सप विकरण होता है और उसका लुक हो जाता है, स्यन लुक, उसका लुक हो जाता है। तो ज्ञानार्थक विद धातु से भी करण अर्थ में घय प्रत्यय करने से वेद शब्द निष्पन्न होता है। और फिर क्या है? विन्ते विचारणे, विचार करने वाले अर्थ में जो विद धातु है उसका विन्ते इस तरह से रूप चलता है, उसमें क्या है? स्नम विकरण होता है और विन्ते इस तरह से रूप चलता है। और ये जो विचार करने वाला विद धातु है इससे भी करण अर्थ में घय प्रत्यय करके वेद शब्द निष्पन्न होता है। उसी तरह विन्दन्ति विन्दति विन्दते जो है ये लाभ प्राप्त करने अर्थ वाला धातु विद धातु है, इसका इस तरह से रूप चलता है, इसमें सविकरण होता है। ठीक है, इसमें सह ये विकरण होता है और विन्दति विन्दते ऐसा रूप चलता है। और इस विन्दति विन्दते यानी प्राप्त करने अर्थ वाले विद धातु से घय प्रत्यय करके वेद शब्द निष्पन्न होता है। तो ये उसके विकरण का क्रम है, स्यन लुक श्नम सह, ये इन चारों धातु में ये विकरण होते हैं। ठीक है, एक जगह जो है ज्ञानार्थक विद धातु में शव विकरण होकर उसका लुक हो जाता है और ये चार धातु, इन चार धातु के चार अलग अलग अर्थ हैं। इन अलग अलग अर्थ वाले चार धातु से घय प्रत्यय करण अर्थ में लग के ठीक है जो है वेद शब्द निष्पन्न होता है। अब आप
आपको वेद शब्द के व्युत्पत्ति लव्य अर्थ में कोई शंका नहीं रहेगी। जैसे कि आपने देख लिया है, यहाँ पे जो है हमारे विष्णुमित्र जी ने भी क्लियर कर दिया, विद्यन्ते यानी हैं, ज्ञेयन्ते यानी जाने जाते हैं, लव्यन्ते यानी पाए जाते हैं, एभिर इनके द्वारा अर्थात इन वैदिक साहित्य के द्वारा जो धर्मादि पुरुषार्थ के साधन हैं, उस जो वैदिक साहित्य के द्वारा जाने जाते हैं उन्हें हम वेद कहते हैं। जिनके द्वारा जाने जाते हैं उन्हें हम वेद कहते हैं। जिनके द्वारा अर्थात किनके द्वारा, यानी वैदिक साहित्य के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए करण अर्थ में घाय प्रत्यय भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारे सायण कहते हैं, सायण वेद के स्वरूप को बताते हुए एक परिभाषा देते हैं, इष्ट प्राप्तिर अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो वेति स वेदः। ठीक है, यो वेदयति स वेदः। ठीक है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथ वेदयति सह वेदः, यानी वो ग्रंथ वेद है जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की परिहार के लिए उपाय, अलौकिक उपायों को कहता है, वही ग्रंथ वेद है। अब आगे देखते हैं वेद के स्वरूप में क्या है। अब हमने वेद शब्द के व्युत्पत्ति लव्य अर्थ को देख लिया। ठीक है, जो है और उसके एक परिभाषा को देखा, जो सायण कहते हैं कि इष्ट और अनिष्ट, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के लिए वेद जो है हमें अलौकिक उपाय बताते हैं। ठीक है, और इसी को ही हम वेद कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वेद शब्द जो है, वेद शब्द वेद कहने से हमें किस प्रकार के स्वरूप को समझना चाहिए, ग्रंथ के कौन से स्वरूप को हम वेद कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय होकर जब निष्पन्न हुआ तो वेद अर्थात ज्ञान की राशि, तो वो जो ज्ञान की राशि है उसका स्वरूप क्या है। अब देखिए, तो वेद शब्द का प्रयोग मंत्र तथा ब्राह्मण के लिए किया जाता है। मंत्र और ब्राह्मण के लिए वेद शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे पता चलता है, आचार्य आपस्तम ने अपने यज्ञ परिभाषा नाम के एक ग्रंथ में वेद का लक्षण किया है। आपस्तंभ उनका एक ग्रंथ है यज्ञ परिभाषा, उसमें उन्होंने वेद का लक्षण किया है। उसमें उन्होंने कहा है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामध्ययम, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामध्ययम, यानी मंत्र और ब्राह्मण को हम वेद नाम से कह सकते हैं। ऐसी परिभाषा आपस्तंभ ने अपने यज्ञ परिभाषा में किया है। ठीक है, यज्ञ परिभाषा में किया है। अब मंत्र क्या है, मननात् मंत्रः, जिनका मनन किया जाता है उसे हम मंत्र कहते हैं। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण एक ग्रंथ विशेष है। कैसा ग्रंथ विशेष, ब्राह्मण का नाम ब्राह्मण क्यों पड़ा न, ब्राह्मण शब्द के विविध अर्थ है। ठीक है, ब्राह्मण शब्द विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके विभिन्न अर्थों में से एक अर्थ यज्ञ है। ब्राह्मण शब्द का एक अर्थ यज्ञ है। अतः यज्ञ की विविध क्रियाओं को जो ग्रंथ बताता है उसे हम सामान्य रूप से ब्राह्मण कहते हैं। यज्ञ के विधि विधानों का जो ग्रंथ व्याख्या करता है उसे हम सामान्य रूप से ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण शब्द किस शब्द से निष्पन्न हुआ है, ब्राह्मण शब्द से। ब्राह्मण का एक अर्थ यज्ञ है और यज्ञ के विधि विधान को बताने से ब्राह्मण ग्रंथ को ब्राह्मण कहा जाता है। और ये ब्राह्मण और वो मंत्र दोनों मिसके, दोनों एक साथ मिलके वेद होते हैं। यानी कि वेद उन्हें कहा जाता है। वेद दो प्रकार के होते हैं, एक मंत्रात्मक एक ब्राह्मणात्मक, ऐसा आपस्तंभ का मत है, ऐसा आपस्तंभ का मत है। यानी कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों वेद कहे जाते हैं। ठीक है, वेद कहें तो हमें ब्राह्मण सहित मंत्रात्मक भाग को वेद कहना चाहिए, ऐसा आचार्य आपस्तंभ कहते हैं। ठीक है, यह है वेद का सामान्य रूप से स्वरूप। ठीक है, फिर ब्राह्मण में भी ब्राह्मण पुनः तीन प्रकार के हो जाते हैं, खुद ब्राह्मण और उसके आरण्यक और उपनिषद। आप यदि देखेंगे, हम आगे संहिता साहित्य, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद सभी के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको वहां देखने मिलेगा बहुत सारे आरण्यक, उपनिषद, कई सारे ब्राह्मणों के अंश हैं। ठीक है, जैसे कि महानारायणीय उपनिषद है। ये महानारायणीय उपनिषद जो है तैत्तिरीय आरण्यक का अंश है।
ठीक है। तैत्तिरीय आरण्यक का अंश है और तैत्तिरीय आरण्यक जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण का अंश है। तो इस तरह से ब्राह्मण भी, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है और उसके फिर से दो भाग निकल जाते हैं, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो ब्राह्मणात्मक भाग जो है 3 प्रकार के हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और मंत्रात्मक मूल संहिता भाग है जिसमें मूल वैदिक मंत्र देखने मिलते हैं और इन दोनों स्वरूप को आपस्तम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं, ठीक है। और इनके अलावा एक अर्वाचीन आचार्य हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद के मूल मंत्रात्मक भाग को ही वेद माना है, ठीक है। वेदों का जो मूल मंत्रात्मक भाग है उसे ही वो मूल वेद कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को इनकी व्याख्या मात्र समझते हैं। स्वामी जी के अनुसार, दयानंद सरस्वती जी के अनुसार जो ब्राह्मण भाग है ये वेद मंत्रों की व्याख्याएं है, लेकिन मूल वेद तो केवल मंत्रात्मक भाग ही है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मत है। इसके अलावा और पाश्चात्य विद्वान, जो पाश्चात्य वेदज्ञ हुए, जिन्होंने वेदों पर अध्ययन अनुशीलन किया, जो पाश्चात्य लोग हैं, उनमें से भी जो ज्यादातर लोग हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भांति वेद के जो है मंत्रात्मक भाग को ही वेद रूप में स्वीकार करते हैं, ब्राह्मण को नहीं। तो पाश्चात्य विद्वान केवल संहिता भाग को ही वेद के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा संहिता किसे कहते हैं, वैदिक मंत्रों का संकलन अथवा संग्रह संहिता कहलाता है। काहे वैदिक मंत्रों के संकलन अथवा संग्रह को, वैदिक मंत्र के मूल भाग को संहिता क्यों कहा जाता है? यदि आप संहिता की परिभाषा देखेंगे तो आप पाणिनीय व्याकरण में अष्टाध्यायी में संहिता की परिभाषा देखिए, वहां पे है परह सन्निकर्ष संहिता, ठीक है। उसी तरह ऋग्वेद प्रातिशाख्य में सौनक के जो ऋग्वेद प्रातिशाख्य है उसमें भी पद प्रकृति संहिता। तो इस तरह से 2 प्रकार से संहिता की परिभाषा प्राप्त होती है। परह सन्निकर्ष संहिता के अनुसार जब वर्णों में अतिशय सामीप्य दिखाई देता है, जब वर्णों में अतिशय सामीप्य परिलक्षित होता है तो उसे हम संहिता का विषय मानते हैं, वो संहिता है, वो संहिता संज्ञक हो जाता है। और ऋग प्रातिशाख्य में जो पद की प्रकृति है, जो पदों की मूल अवस्था है, उसे हम संहिता कहते हैं। तो आप वैदिक मंत्रों को देखेंगे तो उसमें पाएंगे, जो वैदिक मूल मंत्र भाग है उसमें पाएंगे कि जो वर्ण है उनमें भी अत्यधिक सामीप्यता परिलक्षित हो रही है, साथ ही ये अपने मूल अवस्था में ही विद्यमान है, इसीलिए ये संहिता कहे जाते हैं। वैदिक मंत्रों में पदों की, वर्णों की 2 पदों में कहें या अनेक पदों में कहें, अनेक वर्णों में कहें, परस्पर अत्यंत सामीप्य दिखाई देता है, इसीलिए ये संहिता कहे जाते हैं। और ये वेदों की, ये वैदिक पदों की प्राकृतिक अवस्था है, मतलब वेद के जो मंत्र है ये अपने प्राकृतिक स्वरूप में है, अपने मूल स्वरूप में है, और पद की प्रकृति होने से भी ये संहिता कहलाते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वेदों के जो मंत्रात्मक भाग में संकलित मंत्रों के जो मूल रूप में वैदिक पदों का तथा वैदिक पदों में वर्णों का परस्पर अत्यंत सन्निकर्ष अथवा सामीप्य परिलक्षित होने से वेदों के इस भाग को संहिता कहा जाता है। और वस्तुतः यही वैदिक पदों का मूल रूप है, यही वैदिक पदों की मूल प्रकृति है, अतः इसीलिए इन्हें भी संहिता इसलिए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो संहिता क्यों कहा जाता है आप समझ चुके होंगे, ठीक है। वेदों के मूल रूप में, वेदों का जो पद है, वैदिक पद है, वो मूल रूप में मंत्रों में विद्यमान होते हैं और उनमें वर्णों में, उनके वर्णों में, उन जो मंत्रों के अंदर वर्णों में और पदों में अत्यंत सामीप्यता, अत्यंत सन्निकर्ष परिलक्षित होती है, इसीलिए ये संहिता कहे जाते हैं। और संहिता होते हैं तभी तो इनका पद पाठ, क्रम पाठ प्रस्तुत किया जाता है, अलग अलग करके इनको पद पाठ के रूप में पढ़ा जाता है, क्रम से पढ़ा जाता है, क्योंकि इनमें परस्पर इतना सामीप्य होता है, इनको अलग करके पढ़ना होता है, इसीलिए ये संहिता कहे जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं वेद के उत्पत्ति के बारे में क्या सिद्धांत है। तो वेद के उत्पत्ति को समझने के लिए आपको पहले 3 सिद्धांत को ध्यान देना होगा। कुछ लोग हैं जो मानते हैं, भारतीय परंपरावादी आचार्य ही हैं, भारतीय परंपरावादी आचार्यों में कुछ ऐसे आचार्य हैं जो वेदों को, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो वेदों को अपौरुषेय एवं स्वतः आविर्भूत होने वाला नित्य पदार्थ मानते हैं, यानी कि
कुछ का मत है कि वेद स्वतः आविर्भूत हुआ है, वेद प्रादुर्भूत हुए हैं, वेद स्वतः उत्पन्न हुए हैं, उन्हें किसी ने नहीं बनाया, किसी पुरुष विशेष ने नहीं बनाया, इसीलिए ये अपौरुषेय है और स्वतः उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इस तरह का एक सिद्धांत है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। फिर आगे देखिए दूसरा एक सिद्धांत है कि वेद पौरुषेय है, यानी कि वेदों का कर्ता कोई सर्वज्ञ पुरुष विशेष ईश्वर जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, जो वेदों को अच्छी तरह से जानता है, ऐसे सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा वेद प्रणीत है, इसीलिए वेद पौरुषेय है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और मत है, जो वेद है ना, वेद है वो नित्य सदा विद्यमान रहने वाला है और उसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ भी वही सिद्धांत है कि वेद उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वेद उत्पन्न अनादि काल से हुए हैं वो, और ये नित्य विद्यमान रहते हैं, ये बार बार बनाए नहीं जाते या बार बार प्रादुर्भूत नहीं होते। वेद अनादि काल से हैं और ये जो है स्वतः प्रादुर्भूत हुए हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उस सिद्धांत को जहाँ पे वेद प्रादुर्भूत हुए हैं, वेद स्वतः उत्पन्न हुए हैं, इन्हें किसी पुरुष ने, इन्हें किसी सामान्य पुरुष ने अथवा सर्वज्ञ पुरुष ईश्वर ने भी नहीं बनाया, ये तो स्वयं उत्पन्न हुए हैं। इसके लिए एक कारिका भी प्राप्त होती है। ठीक है, एक कारिका प्राप्त होती है। न कश्चिद् वेदस्य कर्तास्ति वेदस्मार्ता चतुर्मुख, न कश्चिद् वेदस्य कर्तास्ति वेदस्मार्ता चतुर्मुख, न कश्चिद् वेदस्य कर्तास्ति वेदस्मार्ता चतुर्मुख, ब्रह्माद्य ऋषयः सर्वे स्मारका न तु कारकः, ब्रह्माद्य ऋषयः सर्वे स्मारका न तु कारका। तो इससे क्या पता चलता है कि वेद का कोई पुरुष कर्ता नहीं है। ठीक है, इसके जो सबसे पहले इसको स्मरण करने वाले कौन है? चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, न कश्चिद् वेदस्य कर्तास्ति, ठीक है, न कश्चिद् वेदस्य कर्तास्ति, वेद स्मार्ता चतुर्मुख, यानी स्मार्ता सबसे पहले स्मरण किसने किया था? चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने किया था। और इनके अलावा जो ब्रह्मादि ऋषिगण, जितने भी इनके बाद मंत्र दृष्टा ऋषिगण हुए, उन सभी ऋषियों ने वेद का स्मरण मात्र किया है, वे वेद के कर्ता नहीं है। ऋषयः मंत्र दृष्टा रह न तो कर्ता रहो, इस बात को आप याद रखिए। तो इससे क्या पता चलता है? वेद अपौरुषेय है और स्वतः उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो इसका इसी प्रकार के प्रमाण हमें वेद खुद देते हैं, वेद अपने उत्पत्ति के विषय में स्वयं प्रमाण देते हैं, तो हम और दूसरी जगह क्यों परिश्रम करें? तो सबसे पहले आप देखिए वेद अपने उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। पुरुष सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, उस सूक्त में कहा गया है, पुरुष सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में जो सर्वभूत याग संपन्न हुआ था, उसमें से ऋचाओं का आविर्भाव सबसे पहले हुआ था। तत्पश्चात क्रमशः अन्य वेद प्रादुर्भूत हुए, यानी कि प्रादुर्भूत हुए, स्वयं जो है स्वयं स्वतः इनकी उत्पत्ति हुई, स्वयं आविर्भूत हुए, इन्हें किसी ने नहीं बनाया, प्रादुर्भूत हुए। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उस मंत्र को हमने लिख दिया है, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, आप सभी जानते होंगे। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतर्चः जगजिरे छंदांसि जगजिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। ये मंत्र है जो बताता है कि सर्वभूत नामक याग से क्रम से ऋग्वेद के पश्चात अन्य वेद प्रादुर्भूत हुए। ठीक है, फिर अथर्ववेद में भी इस तरह का प्रमाण प्राप्त होता है, जहां बताया गया है कि परमेश्वर से, सर्वज्ञ परमेश्वर से, परमात्मा से वेद प्रादुर्भूत हुए। प्रश्नात्मक शैली में कहा गया है अथर्ववेद के एक मंत्र में, यस्माद् रुचो अपातक्षण यजुस् यस्मात् अपाकशन सामान्य यस्य लोमान्य अथर्वंगी रसो मुखम स्कंभं तं ब्रूहि कतमस्विद देवसः। यानी कि अथर्ववेद में कहते हैं वो देव, वो स्कंभ संज्ञक देव कौन है, उसके बारे में कहिए, जिससे ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, जिससे यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई, यानी वेद प्रादुर्भूत हुए। साम वेद जिसके लोम भूत हैं, और अथर्व अंगिरस वेद जिसका मुख है, ऐसा वो स्कंभ संज्ञा परमात्मा कौन है, उसके बारे में कहिए। तो यहाँ पे प्रश्नात्मक शैली में भी वेदों की उत्पत्ति परमात्मा से बताई गई है, वेद प्रादुर्भूत हुए हैं, इस तरह से कहा गया है। तो वेद अपौरुषेय हैं, इस सिद्धांत की पुष्टि यहाँ से होती है। इसके अलावा आप स्मृति साहित्य में भी देख लीजिए। ठीक है, स्मृति साहित्य में भी देखेंगे तो
वहां पे भी हमें जो है प्राप्त होगा कि वेद अपौरुषेय है। ठीक है, वेद अपौरुषेय है। वेद के बाद आप ब्राह्मण में भी वेद उत्पत्ति विषय प्रमाण देख सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, माध्यन्दिन शतपथ और काणो शतपथ दो प्रकार से प्राप्त होता है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में भी कहा गया है तेभ्योस्तप्तेभ्योस्त्रयो वेदा अजायन्त अग्नेर ऋग्वेद वायुर्यजुर्वेद सूर्यात् सामवेद, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ऋषियों के तप से परमात्मा ने क्या किया? अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद को प्रकट किया। तो यहाँ भी वेद प्रकट हुए हैं, वेद प्रादुर्भूत हुए हैं। ठीक है, तो आपको वेद उत्पत्ति विषय जो अपौरुषेय सिद्धांत है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब ब्राह्मण के बाद स्मृति ग्रंथों में आइए। मनुस्मृति का कथन है कि उस परमात्मा ने सृष्टि के उत्पत्ति के समय यज्ञ की सिद्धि के लिए, किसके लिए? यज्ञ की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु और रवि से क्रमशः ऋक, यजु और साम इन 3 लक्षणों से युक्त सनातन वेदों को दूहकर प्रकट किया। सनातन वेद यानी जो नित्य विद्यमान रहने वाले वेद हैं। ठीक है, और वो 3 लक्षण से युक्त हैं, ऋक, यजु और साम लक्षण से युक्त हैं, और इनका दोहन किया। कहां से? अग्नि, वायु और रवि से दोहन किया। क्यों दोहन किया? यज्ञ की सिद्धि के लिए दोहन किया। कब दोहन किया? सृष्टि की उत्पत्ति के समय दोहन किया। अब सृष्टि का उत्पत्ति कब है, वो कौन सा अनादि काल है, ये हमें नहीं पता। तो मनुस्मृति की ये कारिका सृष्टि उत्पत्ति विषय जो वर्णना प्राप्त होती है मनुस्मृति में, वहां पाई जाती है। अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम दुर्दोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु साम लक्षणम। ठीक है, तो सनातन ज्ञान परंपरा जो वेद है, इसका दोहन किया है परमात्मा ने। किससे? अग्नि, वायु और सूर्य से। ठीक है, और किसके लिए दोहन किया? यज्ञ की सिद्धि के लिए दोहन किया। तो ये दोहन के द्वारा प्रकट हुए हैं, इसे किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, तो वेद अपौरुषेय है और इसकी उत्पत्ति इस तरह से हुई है। ठीक है, आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से, यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु से, सामवेद की उत्पत्ति आदित्य से, और कहा जाता है अथर्ववेद की उत्पत्ति अंगिरस से हुई है। तो इस तरह से आपको चारों वेद के जो उत्पत्ति के देवता हैं उन्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आगे चलिए, आगे देखते हैं। जो वेद उत्पत्ति विषय के एक और सिद्धांत है जहां पे लोग पौरुषेय मानते हैं। अच्छा, अपौरुषेय वाले सिद्धांत को भारतीय षड दर्शन, जो षड आस्तिक दर्शन है, जो वेद प्रामाणियों को स्वीकार करते हैं, उनमें जो भारतीय षड दर्शनों में जो न्याय वैशेषिक दर्शन को छोड़ दें तो बाकी के जो 4 दर्शन हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और सांख्य योग, ये चारों भी यही मानते हैं कि वेद प्रादुर्भूत हुए हैं, वेद जो है स्वतः उत्पन्न हुए हैं, वेद प्रकट हुए हैं। ठीक है, इसे किसी पुरुष ने नहीं बनाया है। इसी तरह के सिद्धांत उनके मूल जो ग्रंथ है, जो सूत्र साहित्य हैं, उसमें भी प्राप्त होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वेदों का प्रमाण दे चुकी हूँ, स्मृतियों का प्रमाण दे चुकी हूँ, ब्राह्मण का प्रमाण दे चुकी हूँ। तो और दर्शन के विषय से आपको प्रमाण ला के नहीं दिखाई हूँ, इसीलिए आप तो जान चुके हैं कि वेद स्वतः उत्पन्न हुए अपौरुषेय वाले सिद्धांत में, और इसको यही सिद्धांत को मानते हैं कौन? सांख्य योग, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा वाले भी। आपको बस इतना याद रखना है। इसके अलावा पौरुषेय है ऐसा कौन लोग मानते हैं? जो भारतीय षड आस्तिक दर्शन है, उस आस्तिक दर्शन की परंपरा में जो न्याय वैशेषिक दर्शन है, न्याय वैशेषिक दर्शन की परंपरा में ऐसी मान्यता है कि वेद का कर्ता कोई पुरुष है। वो पुरुष कौन सा है? जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, जगत का कर्ता, परम कारुणिक ईश्वर है, वही वेद का कर्ता, वेद का आदि प्रवक्ता है। ऐसा न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुयायियों का मानना है। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रमाण भी आपको देते हैं कि भारतीय दर्शन में जो न्याय वैशेषिक दर्शन की परंपरा है, उनकी मान्यता क्या है? उनकी मान्यता है कि सर्व ज्ञानमय वेद पौरुषेय है, यानी किसी पुरुष की कृति है। ठीक है, सामान्य पुरुष की कृति नहीं है, इसे किसी पुरुष, विशेष पुरुष ने बनाया है। वो विशेष पुरुष कौन है? जो जगत का कर्ता है, परमेश्वर है, नित्य सर्वज्ञ, परम कारुणिक पुरुष विशेष है, सामान्य पुरुष नहीं है, विशेष पुरुष है। वो धर्म के प्रतिपादक, वेदों का आदि वक्ता है, यानी उसने ही वेदों को सबसे पहले कहा। ठीक है, वेद ईश्वरीय वचन है, इसीलिए वेद का प्रणेता ईश्वर है, इसीलिए वेद पौरुषेय है। ठीक है,
तो वैशेषिक दर्शन में ऐसा एक सूत्र है, तद वचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम, यानी वेद प्रामाण्य है क्योंकि वो तद वचनात्, यानी तद मतलब तेन ईश्वरेण प्रणयनत्वात्, तेन ईश्वरेण प्रणयनत्वात्, यानी उस ईश्वर के द्वारा प्रणीत होने से, उस ईश्वर के वचन होने से आम्नाय यानी वेद प्रामाण्य है, ऐसा वैशेषिक दर्शन में कहा जाता है। और इसी तरह का सिद्धांत हमें न्याय दर्शन में भी मिलता है, बस आपको इतना याद रखना है। इसकी व्याख्या में किरणावली जो है एक उदयनाचार्य की ग्रंथ है, उसमें इसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए जो है हमारे उदयनाचार्य कहते हैं, तद वचनात् अर्थात तेन ईश्वरेण प्रणयनात्, यानी उस ईश्वर के द्वारा प्रणय किए जाने से, तद वचनात् यानी उस ईश्वर के वचन है ये, ऐसा उदयनाचार्य भी ऐसा अर्थ करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वेद पौरुषय है और ईश्वरीय कृति है। इसके अलावा वैशेषिक दर्शन में एक और सूत्र है, बुद्धि पूर्व वाक्य कृति वेद। ठीक है, बुद्धि पूर्व वाक्य कृतिर्वेद, बुद्धि पूर्व वाक्य कृतिर्वेद। तो इस तरह का जो उल्लेख है इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि जो वेद के वाक्य हैं उसे बुद्धि पूर्वक रचा गया है, बुद्धि पूर्वक रचा गया है। जैसे लौकिक वाक्यों को बुद्धि के द्वारा रचा जाता है, उसी तरह वैदिक वाक्यों को भी बुद्धि पूर्वक रचा गया है। तो इसका कर्ता, इसका रचयिता कौन है, सर्वज्ञ ईश्वर ही इसका रचयिता है। कोई अल्पज्ञ मनुष्य, कोई अल्पज्ञ प्राणी इसका कर्ता नहीं हो सकता। सर्वज्ञ ईश्वर ने बुद्धि पूर्वक इन वाक्यों को रचा है। तो इस तरह से वेद पौरुषय है, वेद को रचा गया है। वेद का रचयिता पुरुष विशेष ईश्वर जो परम कारुणिक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत का कर्ता है, उसी ने रचा है। ये इस तरह से वेद उत्पत्ति के विषय में एक और सिद्धांत प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारे जो वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने वेदों का पृथकीकरण किया है, इसीलिए इन्हें वेद व्यास नाम की उपाधि प्राप्त हुई है। तो भगवान वेद व्यास जी क्या कहते हैं, भगवान वेद व्यास जी वेदों को अनादि, नित्य और सदैव यानी तीनों कालों में विद्यमान रहने वाला मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। इसे किसी ने चाहे रचा हो, जो भी किया हो, इसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। इसे कभी कोई निर्दिष्ट काल में लिखा नहीं गया। ये तो ऐसा साहित्य है जो सदैव विद्यमान है, ऐसा भगवान वेद व्यास का मत है। इसीलिए महाभारत के शांति पर्व में वेद व्यास जी कहते हैं, अनादि निधना नित्या वागत सृष्टा स्वयं भुवा आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। इस तरह से हमें वेद उत्पत्ति के विषय में व्यास जी का कथन प्राप्त होता है। इसके अलावा व्यास जी कहते हैं कि अनादि काल में सृष्टि में प्रवृत्त होने से पहले, यानी जब सृष्टि नहीं थी तब भी वेद था। तो वेद कब उत्पन्न हुआ, वेद कब प्रादुर्भूत हुआ, अथवा ईश्वर ने वेद को कब रचा, इसका कोई निर्दिष्ट काल नहीं है। वेद तो सृष्टि से पहले भी था। तो सृष्टि की समस्त प्रवृत्ति से पहले, सृष्टि में प्रवृत्त होने से पहले स्वयंभू परमेश्वर ने वेद रूप नित्य दिव्य वाणी का प्रकाश किया, फिर उसी से ही समस्त जगत की प्रवृत्तियां आरंभ हुई। इस तरह से व्यास जी का कथन है। फिर महाभारत में एक और जगह भी व्यास जी कहते हैं कि वेदों का नाश नहीं होता, सृष्टि नाश होता है। ठीक है, सृष्टि का अंत होता है, मनवंतर होता है, युगों का अंत होता है, युगांतर होता है, कल्पों का अंत होता है। तो इस तरह से जो है प्रलय की प्रक्रिया आती है, सृष्टि का विलय होता है, मनवंतर होता है, युगांतर होता है, कल्प का अंत होता है। लेकिन वेद का अंत कभी नहीं होता, वेद कभी विलुप्त नहीं होते। वेद जो है, वेदों का केवल अंतर्धान हो जाता है। ठीक है, वेद जो है अंतर्हित हो जाते हैं, वेदों का अंतर्धान हो जाता है। और फिर जब सृष्टि प्रक्रिया आरंभ होती है तो सृष्टि के आदि में जो स्वयंभू भगवान है, उनके द्वारा अनुशासित महर्षिगण अपने तपोबल के द्वारा इन्हीं वेदों को इतिहास के साथ प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए महर्षि वेदव्यास एक श्लोकात्मक रूप से जो है महाभारत के वन पर्व में इस बात का उल्लेख किया है। एक श्लोक में देखिए, युगान्ते अंतर्हितान वेदान से इतिहासान महर्षयः लेवीरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयंभुवा। तो इस तरह से वेद उत्पत्ति को हमने देखा, वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ लोग इसे अपौरुष है, स्वतः उत्पन्न होने वाला, सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाला, अथवा सृष्टि से पूर्व भी विद्यमान रहने वाला मानते
मानते हैं और कुछ लोग जो है इसे पौरुषेय मानते हैं। पौरुषेय न्यायवैशेषिक परंपरा में मान्यता है, जो पुरुष विशेष परम कारुणिक सर्वज्ञ जगत नियंता जगत का कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसने वेद को प्रणयन किया है, इसीलिए वेद पौरुषेय है। अपौरुषेय जो भी मानते हैं वे कहते हैं वेद तो स्वतः प्रादुर्भूत हुए हैं, वेद को प्रकट किया गया है, वेद प्रकट हो गए हैं स्वतः, इसलिए वेद अपौरुषेय है। तो इस तरह से हमने वेदोत्पत्ति विषयक सिद्धांत को समझ लिया है। अब आगे देखते हैं वेदों के महत्व को। ठीक है, वेदों के महत्व को हम इन वीडियो में वेदों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी कुछ महत्ता है। ठीक है, ये जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके महत्व को समझेंगे तभी तो हमें पढ़ने का फायदा पता चलेगा। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, तभी इसी महत्व को पढ़ने के बाद हम समझ लेंगे कि वेदों की महत्ता क्या है। ठीक है, वेद कितने जरूरी हैं समाज के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वेद कैसे जरूरी है, इस महत्व को पढ़ते ही हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो वेद के महत्व मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकते हैं। वैसे तो उसके अनगिनत वेदों की महत्ता जो है अनगिनत है, गिनती नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो असंख्य महत्व कहे जा सकते हैं वेदों के बारे में, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से वेदों के महत्व को देखेंगे। धार्मिक महत्व, दार्शनिक महत्व और जो है शास्त्रीय महत्व। पहले धार्मिक महत्व देखेंगे, फिर दार्शनिक महत्व देखेंगे, फिर हम शास्त्रीय महत्व देखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं धार्मिक महत्व। वेद का धार्मिक महत्व इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना है, कि वेद जो है समग्र आर्य धर्म की आधारशिला है। ठीक है, समग्र आर्य धर्म की आधारशिला कौन है, वेद है। ठीक है, धर्म के मूल तत्व, धर्म के बारे में जितने मूल तत्व हैं, जो भी मूलभूत तत्व हैं, सारे मूलभूत तत्व समस्त वेदों में समाये हुए हैं। ठीक है, समस्त वेदों में धर्म के समस्त मूलभूत तत्व, जो भी धर्म है उनका कथन वेद करता है। ठीक है, जो भी धर्म है, अधर्मों का नहीं, अधर्मों का बताता है, अधर्म और धर्म में भेद बताता है और धर्म पालन के प्रति वेद प्रेरित करता है। तो जो भी धर्म है उस धर्म के मूल तत्वों का, ठीक है, मूल तत्वों का सन्निवेश अखिल वेदों में है, समस्त वेदों में है। ठीक है, समग्र वेद धर्म को कहते हैं, इसीलिए महर्षि मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्मो मूलम, यानी समग्र वेद धर्म के मूल हैं। जो भी धर्म है उसका मूल वेद में विद्यमान है, ऐसा मनु कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा महर्षि पतंजलि के एक कथन से हमें पता चलता है कि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व वेद पर ही प्रतिष्ठित होता है। वेद जो है ब्राह्मण धर्म की रक्षा करता है, और जब ब्राह्मण धर्म सुरक्षित रहता है तो जगत में, तो संसार में अन्य वर्णाश्रम भी सुरक्षित रहते हैं। जब ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण के वर्णाश्रम व्यवस्था जो है सुरक्षित रहते हैं, तो अन्य जो वर्ण है वो स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। तो ब्राह्मणत्व की रक्षा कौन करता है, वेद करता है। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के आरंभ में कहा है, निस्वार्थ भाव से अनिवार्य रूप से ब्राह्मणों को 6 वेदांगों सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ देखे बिना। ठीक है, अनिवार्य रूप से, यानी कि जरूरी है, यदि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो आपको जरूरी है कि आप वेदों को पढ़ें, निस्वार्थ होकर पढ़ें, अनिवार्य रूप से पढ़ें, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। और खाली वेद के मंत्र भाग को नहीं, 6 वेदांगों सहित सोच बूझ के साथ वेद को पढ़ें। ठीक है, सूझ बूझ के साथ वेदों का अध्ययन करें, निस्वार्थ रूप से अध्ययन करें। यही प्रत्येक ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है। जन्म से ही, यदि आपका जन्म ब्राह्मणों के कुल में हुआ है, आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, आप द्विजों में भी, जो द्विज होते हैं, उन द्विजों में जब ब्राह्मणों की कोटि में आते हैं तो आपका स्वाभाविक धर्म है कि आप वेदों को निस्वार्थ भाव से 6 वेदांगों सहित अध्ययन करें। महर्षि पतंजलि की ये उक्ति है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ठीक है, इसी तरह का कथन महर्षि मनु भी कहते हैं। मनुस्मृति में महर्षि मनु का कथन है, वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमः उच्यते, वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परमः उच्यते। यानी कि इस संसार में वेदाभ्यास ही विप्र
की परम तपस्या है। विप्र के और विप्र का परम तप क्या है? वेदाभ्यास ही विप्र का परम तप है। विप्र कौन? ब्राह्मण। ठीक है, ऐसा ब्राह्मण जो वेद को पढ़ता है उसे विप्र कहा जाता है, और उस विप्र का परम तप क्या है? वेदाभ्यास। ठीक है, ऐसा महर्षि मनु कहते हैं। महर्षि मनु का एक और कथन है कि महर्षि मनु कहते हैं कि वेद ब्राह्मण धर्म की सुरक्षा करता है, वेद ब्राह्मण धर्म को बचाता है। यदि कोई ब्राह्मण वेदाभ्यास को छोड़कर अन्य शास्त्र में परिश्रम करता है तो उसके ब्राह्मणत्व की हानि हो जाती है। वो इसी जन्म में, इसी जगत में रहते हुए, इसी जन्म में ही अपने कुल खानदान सहित शूद्रत्व को प्राप्त कर लेता है यदि वो वेदाभ्यास नहीं करता। कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी वेदाभ्यास नहीं करता। तो इसी बात को कहते हैं। महर्षि मनु का एक और कथन है कि जो द्विजन्मा ब्राह्मण, द्विजन्मा ब्राह्मण क्यों कहा गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज कहे जाते हैं क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद इनका दूसरा जन्म होता है, इसीलिए इन्हें द्विजन्मा कहा जाता है। तो जो द्विजन्मा ब्राह्मण होता है, जो ब्राह्मण होता है वो क्या करता है? वेदों का अध्ययन छोड़कर यदि अन्य शास्त्रों में परिश्रम करेगा तो वो उसको क्या होगा? वो परिणाम स्वरूप अपने वर्तमान जन्म में ही, इसी जन्म में ही अपने वंश यानी परिवार के साथ, अपने कुल खानदान के साथ शीघ्र ही, तुरंत ही शूद्रत्व को प्राप्त कर लेगा। ऐसा मनु का कथन है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये देखिए मनु की उक्ति, यो अनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं सजीवनेव शूद्रत्वम आसु गच्छति सान्वयः। यानी सान्वय अर्थात वंश, कुल, खानदान, परंपरा के साथ जो है वो कहाँ को प्राप्त हो जाता है? शूद्रत्व को प्राप्त कर लेता है। शूद्रत्व को प्राप्त कर लेता है क्योंकि वो वेद अभ्यास को छोड़कर अन्य शास्त्र में जो परिश्रम करता है। ठीक है, तो अब इस कारिका को देखने के बाद आप एक बार जरूर सोचिए कि आप किस कोटि में है। ठीक है, कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने से वो ब्राह्मण नहीं होता। मनु कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः, यानी पैदाइशी हर एक इंसान शूद्र होता है। हर कोई मनुष्य जो है जन्म से शूद्र ही होता है। संस्कारात् द्विज उच्यते, जब उसका संस्कार हो जाता है, उपनयन संस्कार हो जाता है तो वो द्विज कहलाता है। ठीक है, द्विजन्मा हो जाता है क्योंकि उस उपनयन संस्कार में दूसरा जन्म ले लेता है। तो द्विज ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं और वैश्य भी होते हैं। तो उपनयन संस्कार के बाद वो द्विज कहलाता है। और जब वेदों का पठन पाठन करता है, वेदाध्ययन करता है, वेदों का अभ्यास करता है तो वेद पाठात् भवेद विप्र, यानी वेद पढ़ने से वो विप्र कहलाता है। ठीक है, फिर जब ब्रह्म जानातीति ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, यानी कि जो ब्रह्म को जान लेता है, वेदाभ्यास करते करते वेदों के ज्ञान कांड को समझ लेता है, ज्ञान कांड तक पहुंच जाता है, ब्रह्म तत्व को जान लेता है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। तो आप सोचिए, जो भी लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हुए घूम रहे हैं, अपना परिचय ब्राह्मण के रूप में देते हैं, जरा सोचिए क्या आप अभी तक द्विज कहलाने लायक हैं? क्या आपका उपनयन संस्कार हो गया? अगर उपनयन संस्कार हो गया तो क्या आप अभी विप्र हो गए हैं? आप वेद का पठन पाठन करते हैं? यदि आप वेद का पठन पाठन नहीं करते तो आप विप्र नहीं हो सकते। और यदि आप विप्र ही नहीं है तो फिर ब्राह्मण तो दूर की बात है। ब्राह्मण कौन होता है? जो ब्रह्म को जान लेता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो वेद के धार्मिक महत्व में हमने क्या देखा? वेद के सबसे बड़े धार्मिक महत्व यही है कि ये ब्राह्मणत्व की रक्षा करता है। जब ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहता है तो तब अन्य वर्णाश्रम भी सुरक्षित रहते हैं। तो यह था वेद का धार्मिक महत्व। वेद के धार्मिक महत्व को अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य ने कहा है कि जो त्रयी विद्या है, ठीक है, कौटिल्य ने 4 प्रकार की विद्या मानी है, आनुक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। उनमें जो त्रयी विद्या है, वेद त्रयी के लिए कहा गया है। जो वेद त्रयी विद्या कहे जाते हैं, वो त्रयी विद्या क्या है? धर्म और अधर्म के मध्य में भेद का निरूपण करती है। कौटिल्य के अनुसार त्रय विद्या धर्म और अधर्म के बीच भेदों का निरूपण करती है। धर्मा धर्मो त्रयाम, ऐसा कौटिल्य की उक्ति है। तो वेद के धार्मिक महत्व आपने देखा। वेद का धार्मिक महत्व यही है कि वो आर्य धर्म की आधारशिला है। वेद का धार्मिक महत्व यही है कि वो हमें धर्म और अधर्म का भेद बताते हुए धर्म के प्रति जो है प्रेरित करता है। वेद का धार्मिक महत्व यही है कि ये ब्राह्मणत्व की रक्षा करता है, और जब ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहेगा तो समग्र वर्णाश्रम सुरक्षित रहेगा। तो हमने वेद के धार्मिक महत्व को देख लिया। अब आइए हम दार्शनिक महत्व को देखते हैं। दार्शनिक महत्व यानी जो दर्शन की परंपरा है, जहाँ पे सृष्टि प्रक्रिया
और मोक्ष के बारे में चिंतन मनन किया गया है। जो दार्शनिक परंपरा है उसके बारे में देखिए, जहाँ सुख प्राप्ति के साधन के बारे में चिंतन किया गया है, इसमें वेदों की क्या महत्व है इसे जरा देखिए। वेदों की क्या भूमिका है दार्शनिक परंपरा में, अब इसे भी देख लेते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपराओं के मौलिक तत्वों का उद्गम स्थल वेद है। जी हाँ, जो जितने भी भारतीय दार्शनिक परंपरा है, षड आस्तिक दर्शन की परंपरा है, ठीक है। इसके अलावा जो नास्तिक दर्शन की परंपरा है, 3 जैन, बौद्ध, चार्वाक, षड आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन, इसके अलावा जो भी छोटे मोटे दार्शनिक परंपरा हैं, उन सभी का उद्गम स्थल वेद है। अब आप कहेंगे आस्तिक दर्शन की मान्यता जो है वेद पर प्रतिष्ठित है, आस्तिक दर्शन जो है वेद को प्रामाण्य मानते हैं, इसीलिए आस्तिक कहलाते हैं। तो इनका जो मौलिक तत्व है, इनका उद्गम स्थल वेद है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि नास्तिक दर्शनों का भी उद्गम स्थल वेद है? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने वेद का खंडन किया है, ठीक है, उन्होंने वेद की निंदा की है, तो वेद को पढ़ा है, तभी तो उनके मन में जो है वेदों के प्रति संदेह, सवाल जागृत हुए हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने अपने दार्शनिक परंपरा का आरंभ किया है, ठीक है। तो वेद अगर नहीं होता तो नास्तिक दर्शन क्यों बनते? वेद अगर नहीं होता तो नास्तिक दर्शन वाले किसका खंडन करते? तो वेद जो है समग्र भारतीय दर्शन परंपरा का उद्गम स्थल है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो, ठीक है। तो हमने वेद के दार्शनिक महत्व को देखते हुए हमने देखा कि भारतीय दार्शनिक परंपराओं का जो मौलिक तत्व है, उन मौलिक तत्वों का जो उद्गम स्थल स्वयं वेद है। तो ये इससे बड़ा और दार्शनिक महत्व वेद के बारे में कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा उससे भी बड़ा अगर आप सोचना चाहें कि जो भी पुरुषार्थ हैं, जो भी 4 पुरुषार्थ हैं, धर्मादि पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति के जो साधनभूत उपाय हैं, जिनका पता हमें लोक में प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं चलता है, उनका ज्ञान हमें वेदों के शब्द प्रमाण से प्राप्त हो जाता है। उनका ज्ञान हमें स्वयं वेद कराते हैं और इसी में वेद की वेदत्व प्रतिष्ठित है, ठीक है। इसी बात को कारिका में कहा गया कि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनं विन्दति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपाय न विद्यते एनं विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। और फिर आपको मैं बता दूं कि वेद का दार्शनिक महत्व इतना है कि जो भारत में आस्तिक और नास्तिक दर्शन की परंपरा बनी हुई है, इनमें जो भेद है, आस्तिक और नास्तिक का जो भेद है, इस भेद का आधार ही स्वयं वेद है। क्योंकि जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, ये 6 दर्शन जो है वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं, इसीलिए ये आस्तिक हैं, ठीक है। हमने पीछे देखा था तद वचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम, ऐसा वैशेषिक दर्शन में कहा गया है। तो ये वेद प्रामाण्यों को स्वीकार करने के कारण जो है ये जो है आस्तिक दर्शन है, ठीक है। फिर नास्तिक दर्शन क्यों हुआ? नास्तिको वेद निंदकः, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। तो जो नास्तिक होते हैं वो वेद की निंदा करते हैं, वेदों का खंडन करते हैं। जो उनका दर्शन है वो वेदों का खंडन करने के लिए ही बना हुआ है। तो नास्तिक दर्शन को हम नास्तिक दर्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे वेदों का खंडन करते हैं। तो ये जो वेद है ना, ये वेदों की दार्शनिक महत्व, ये वेदों का जो दार्शनिक महत्व इतना है कि ये भारत की दार्शनिक परंपराओं को 2 कोटि में बांट देती है, एक आस्तिक एक नास्तिक, ठीक है। अब हम शास्त्रीय महत्व को भी देख लेते हैं, ठीक है। वेद जिस तरह से वेद में सभी दर्शन के मूल तत्व निहित हैं, ठीक है। वेद जिस तरह सभी दर्शनों के मूल तत्वों का उद्गम स्थल है, उसी तरह वेद जो है सर्व ज्ञानमय है। सभी शास्त्रों का मूल तत्व, सभी शास्त्रों के मूलभूत तत्व भी वेद में पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मनु ने सभी वेदों को क्या कहा? मनु ने वेदों को सभी विद्याओं का स्रोत कहा है। उन्होंने कहा सर्व ज्ञानमयो हि स, सर्व ज्ञानमयो हि सः, यानी वो वेद समस्त ज्ञान से पूर्ण है, ठीक है। ज्ञान की राशि है वेद, इसमें सभी विद्याओं के मूल तत्व इन्हीं वेदों में निहित है, ठीक है। तो वेद ऐसे ज्ञान राशि हैं जहाँ समस्त शास्त्रों का ज्ञान निहित है। समस्त शास्त्रों के मूल सिद्धांत वेद में ही पाए जाते हैं, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो,
चाहे कैसा भी शास्त्र, चाहे काव्य शास्त्र हो, ठीक है, कैसा भी शास्त्र, चाहे पुराण हो, सभी शास्त्र के जो मूल सिद्धांत हैं वो वेदों में पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया इतिहास पुराणाभ्याम वेदा समुपबृंहते, ऐसा कहा गया है ना। तो पुराण के भी मूल सिद्धांत वेद में कहा गया है। वेद को प्रभु सम्मित उपदेश कहा जाता है, ठीक है, वेद को प्रभु सम्मित उपदेश कहा जाता है। वेद भी उपदेश है लेकिन प्रभु सम्मित है, पुराण भी उपदेश है लेकिन क्या है, सुहृत सम्मित है, मित्रों की तरह उपदेश देते हैं, लेकिन वेद के सिद्धांतों का ही उपदेश देते हैं, ठीक है। काव्य भी उपदेश है, मम्मट कहते हैं काव्य भी उपदेश है लेकिन वो कांता समित उपदेश है। तो ये जो उपदेश इनका मूल बीज कहाँ पे उपलब्ध है? वेदों पे उपलब्ध है। वेद अवश्य ही प्रभु सम्मित उपदेश है तो उपदेश ही ना। तो वेद प्रभु सम्मित उपदेश है, पुराण जो है सुहृत सम्मित उपदेश है, और जो है काव्य जो है कांता सम्मित उपदेश है। तो ये उपदेश मूल रूप से कहाँ विद्यमान है? वेदों पे। तो वेद सभी शास्त्रों का आधार है, ठीक है, यही वेद का शास्त्रीय महत्व है, ठीक है। तो और फिर वेदज्ञ की प्रशंसा, जो वेद शास्त्र को जानता है उसकी प्रशंसा में महर्षि मनु कहते हैं, वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ यत्र कुत्राश्रमेव शन इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्म भूयाय कल्पते। यानी कि जो भी वेद शास्त्र को जानने वाला है, जो भी वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी आश्रम में रहे, ठीक है, चतुराश्रम व्यवस्था है ना, वो किसी भी आश्रम में रहे, वो अपने उसी आश्रम में रहते हुए भी इस संसार में ब्रह्मवीत हो जाता है। और ब्रह्मवीत ब्रह्मैव भवति, और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म की तरह होता है, तो वो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जो भी वेद शास्त्र के तत्वर्थ को जानता है, जो भी वेद शास्त्र के तत्वर्थ को जानता है, तत्ववेता जो भी व्यक्ति है वो क्या होता है? ब्रह्मवीत ब्रह्मैव भवति, यानी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और फिर मनु का ये दृढ़ विश्वास है, दृढ़ मत है कि वेद शास्त्रों की इतनी भूमिका है, वेद शास्त्र इतने महत्वशाली हैं कि ये केवल मनुष्यों को नहीं अपितु देव, पितर तथा मनुष्य इन सभी के लिए चक्षु यानी मार्गदर्शक के समान है। वेद शास्त्र जो है सभी के चक्षु हैं। किन किन के? देवों के भी चक्षु हैं, पितरों के भी चक्षु हैं और मनुष्य के भी चक्षु हैं। वेद शास्त्र कैसे हैं? नित्य हैं, अप्रमेय हैं, अपौरुषेय हैं। तो अप्रमेय, अपौरुषेय, नित्य विद्यमान जो वेद शास्त्र हैं ये केवल मानव के नहीं, मनुष्य के साथ देव पितरों के भी मार्गदर्शक है। इसीलिए महर्षि मनु कहते हैं पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षु सनातनम, पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षु सनातनम, असख्यम च प्रमेयम च वेदशास्त्रमिति स्थिति। इस तरह से हमने वेदों के शास्त्रीय महत्व को देख लिया कि सभी शास्त्र के जो मूल तत्व हैं, जो सभी शास्त्र के बीज हैं, वो भी वेद में पाए जाते हैं। वेद उपदेश है, प्रभु सम्मित उपदेश है, तो पुराण क्या है? सुहृत सम्मित उपदेश है। काव्य क्या है? कांता सम्मित उपदेश है, लेकिन है तो सभी उपदेश, ठीक है। वेद में अर्थशास्त्र भी पाए जाते हैं, वेद में राजनीति शास्त्र भी पाए जाते हैं, वेद में धर्मशास्त्र भी पाए जाते हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपबृंहते, यानी इतिहास भी वेद है। तो इस तरह से वेद का शास्त्रीय महत्व भी अक्षुण्ण है, ठीक है। तो हमने आज वेदों के महत्व को भी देख लिया है। अब आगे वीडियो लंबी होती जा रही है, आगे के बात को हम आगे अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। जो वेदों का विभाजन है, वेद त्रयी के रूप में, वेद चतुष्टय के रूप में, वेदों का जो वर्ण्य विषय है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पीछे देखिए, हमने वेदों के स्वरूप को देख लिया है, हमने वेदों की उत्पत्ति के सिद्धांत को देख लिया है, हम वेदों के महत्व को भी देख लिए, जिसमें धार्मिक महत्व को देखे, दार्शनिक महत्व को देखे, और साथ में जो है शास्त्रीय महत्व को भी देख लिए हैं। अब वेदों के विभाजन के ऊपर अगले वीडियो में देखेंगे, वेद त्रयी, वेद चतुष्टय और उनका वर्ण्य विषय, इन सभी बातों पर हम अगले वीडियो में जो है व्याख्यान बनाएंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप इन वीडियोज को देखिए, मेरे साथ बने रहिए। वैदिक साहित्य से चुन कर आप सभी के लिए नोट्स लेके आऊंगी, और वैदिक साहित्य पर जो भी आपकी शंका है सब समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।